अमेरिका में सालों से काम कर रहे लाखों इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका आया है। 21 मई 2026 को यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी यूएससीआईएस ने एक पॉलिसी मेमो जारी किया जिसने पूरे इमिग्रेशन सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अब अगर कोई टेम्पररी यूएस में है और ग्रीन कार्ड चाहता है तो उसे पहले अपने होम कंट्री जाना पड़ेगा, तभी वो अप्लाई कर सकता है। ये रूल सीधे तौर पर उन 6,27,000 से ज्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स पर असर डाल सकता है जो अभी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड बैकलॉग में हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ये नया रूल आखिर कहता क्या है, इंडियंस के लिए लीगल सिचुएशन अभी क्या है, किन लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, कॉन्सुलर प्रोसेसिंग का मतलब क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सब कुछ एक एक करके आज के इस एक्सप्लेनर में आपको बताने वाले हैं। और हाल में इस रूल पर अपडेट क्या आया है वो भी आज हम इस एक्सप्लेनर में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। यूएससीआईएस का नया पॉलिसी मेमो PM 6020199 एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। अब तक जो प्रोसेस चलती थी उसे एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कहते थे, यानी अमेरिका के अंदर रहते हुए ही ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना। ये सबसे कॉमन तरीका हुआ करता था। फिस्कल ईयर 2024 में करीब 78 लाख लोगों को जो परमानेंट रेजिडेंसी मिली, उनमें से 58% ने यही रास्ता इस्तेमाल किया था। लेकिन अब यूएससीआईएस ने कहा है कि ये प्रोसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है, ना कि कोई ऑटोमेटिक राइट। यूएससीआईएस के स्पोक्स पर्सन जैक कालर ने साफ कहा, फ्रॉम नाउ ऑन एन एलियन हु इज इन द यूएस टेम्परली एंड वांट्स अ ग्रीन कार्ड मस्ट रिटर्न टू देयर होम कंट्री टू अप्लाई एक्सेप्ट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। यानी अब डिफॉल्ट प्रोसेस ये होगी कि आपको इंडिया वापस जाकर यूएस कॉन्सुलेट के जरिए अप्लाई करना होगा, जिसे कॉन्सुलर प्रोसेसिंग कहते हैं। और यूएससीआईएस ने भी ये कहा कि हर केस ऑफिसर अपने डिस्क्रिप्शन से डिसाइड करेगा, मतलब हर एप्लीकेशन को अब इंडिविजुअल बेसिस पर जज किया जाएगा। ये रूल पूरी दुनिया के एप्लीकेंट्स पर लागू होता है, लेकिन इंडियंस के लिए सिचुएशन सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी वजह है पर कंट्री लिमिट, यानी हर देश को एक तय कोटा मिलता है। इंडियंस EB2 और EB3 जैसी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज में सबसे ज्यादा है, लेकिन वेट टाइम इतना लंबा है कि केटो इंस्टीट्यूट की एनालिसिस के मुताबिक EB2 इंडिया के लिए एवरेज वेट करीब 151 साल है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, 151 साल। EB3 के लिए करीब 17 साल और एवरेज मिलाकर देखें तो करीब 58 साल का इंतजार। अभी जो 1.2 मिलियन लोग एम्प्लॉयमेंट बेस्ड बैकलॉग में हैं, उनमें से लगभग 6,27,000 इंडियंस हैं। इन लोगों के लिए पहले से ही सिचुएशन कठिन थी और अब ये नया रूल उस मुश्किल को और बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर इंडिया में कॉन्सुलर प्रोसेसिंग करनी हो तो वहां का वेट टाइम खुद ही 1 साल से ज्यादा है। H1B वीजा होल्डर्स इस बदलाव से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं। अब तक डुअल इंटेंट का कॉन्सेप्ट काम करता था, मतलब H1B पर रहते हुए भी आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब यूएससीआईएस ने कहा है कि सिर्फ H1B स्टेटस होना अपने आप में इनफ नहीं है। ऑफिसर को अब पॉजिटिवली डिसाइड करना होगा कि आपका केस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। F1 यानी स्टूडेंट वीजा होल्डर्स के लिए भी सिचुएशन बदल गई है। F1 एक सिंगल इंटेंट वीजा है, मतलब आपने जब ये वीजा लिया था तब आपने कहा था कि आप वापस जाएंगे। अब ऑफिसर उस पुरानी रिप्रेजेंटेशन को भी देख सकता है जब आप ग्रीन कार्ड अप्लाई करें। L1 वीजा होल्डर्स जो EB1C के लिए अप्लाई कर रहे हैं, O1 वीजा होल्डर्स जो EB1A या EB2 NIW की तरफ बढ़ रहे हैं, सबसे ऊपर यही नया डिस्क्रिशनरी लेंस लागू होगा। और फैमिली बेस्ड एप्लीकेंट्स जिनके यूएस में ओवरस्टे का कोई हिस्ट्री है, उनके लिए कॉन्सुलर प्रोसेसिंग करने पर 3 से 10 साल का री एंट्री बैन भी लग सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने बाद में एक क्लैरिफिकेशन दिया और कहा कि H1B होल्डर्स और हाई स्किल्ड वर्कर्स अपने करंट पाथ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल यूएससीआईएस ने कहा कि जो लोग इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं या नेशनल इंटरेस्ट में हैं, उनके केसेस अभी पहले की तरह चलते रहेंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन है। यूएससीआईएस का मेमो खुद ही फुट नोट में कहता है कि H1B स्टेटस अपने आप में फेवरेबल एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिप्शन के लिए इनफ नहीं है। यानी टेक्निकली आप सेफ हो सकते हैं, लेकिन आपका केस ऑफिसर लेवल पर जज होगा और वहां किसी भी चीज की गारंटी नहीं। इस पॉलिसी को लीगली भी चैलेंज किया जा रहा है। इमिग्रेशन अटॉर्नी टॉड पोमेरलो, उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट थ्रो अ स्ट्रोक ऑफ अ पेन, ओवरटर्न अ स्टैट्यू. It's illegal and it's going to get shut down in court.
लॉयर्स का मानना है कि मेमो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट का वायलेशन हो सकता है क्योंकि इसे बिना पब्लिक नोटिस एंड कमेंट प्रोसेस के लागू किया गया। एक और लीगल एंगल है, 2022 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने पटेल वर्सेस गार्लैंड केस में डिसाइड किया कि फेडरल कोर्ट्स के पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है कि वो यूएससीआईएस के डिस्क्रिशनरी फैक्चुअल फाइंडिंग्स को रिव्यू करे। इसका मतलब अगर आपका I-485 किसी ऑफिसर ने डिस्क्रिशन में डिनाई कर दिया तो आप उसे आसानी से कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। लीगल चैलेंज का असर होगा लेकिन उसमें समय लगेगा। पहले 12 महीनों तक यही फ्रेमवर्क काम करेगा, एक्सपर्ट्स का यही कहना है। अगर आप या आपके परिवार में कोई यूएस में है और ग्रीन कार्ड प्रोसेस में है तो इमिग्रेशन लॉयर्स 3 बातें सबसे ज़रूरी मानते हैं। सबसे पहली बात, अपना नॉन इमिग्रेंट स्टेटस एक्सपायर मत होने दो। अगर आपका H-1B या L-1 एक्सपायर हो गया और आप सिर्फ पेंडिंग I-485 की EAD पर डिपेंडेंट हैं तो ये अब एक एडवर्स फैक्टर माना जाएगा। एक्सटेंशन जल्दी फाइल करें, स्टेटस में कोई गैप ना आने दें। दूसरी बात, अपना पूरा इमिग्रेशन फाइल ऑडिट करें, टैक्स कंप्लायंस, इमिग्रेशन हिस्ट्री, कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहे वो बिना कन्विक्शन के अरेस्ट हो, और पास्ट वीज़ा एप्लीकेशन में क्या रिप्रेजेंट किया गया था, ये सब ऑफिसर देख सकता है। तीसरी बात, I-485 फाइल करते वक्त शुरू से ही एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिशनरी रिकॉर्ड बनाएं। इसमें एम्प्लॉयर लेटर्स, यूएस टाइज के एफिडेविट्स, टैक्स ट्रांसक्रिप्ट्स, फैमिली कनेक्शंस की डॉक्यूमेंटेशन, ये सब पहले से ही एप्लीकेशन के साथ लगाएं। RFE का इंतजार मत करें और सबसे ज़रूरी, किसी एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेशन अटॉर्नी से कंसल्ट ज़रूर करें। ये रूल अभी तक ग्रीन कार्ड का दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं करता, लेकिन ये दरवाज़ा काफ़ी बहुत ही ज़्यादा श्रिंक भी हो रहा है। अगर आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तो भी आपको ये प्रूव करना होगा कि आप इस रिलीफ के हकदार हैं। ये बदलाव टेक्नोलॉजी, AI, सेमीकंडक्टर्स जैसे सेक्टर्स में काम करने वाले इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका की इनोवेशन इकोनॉमी को बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाया है। कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया और UAE इसी टैलेंट को एक्टिवली रिक्रूट कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो आई होप इस वीडियो में, इस एक्सप्लेनर में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा USCIS का जो नया नियम आया है ग्रीन कार्ड को लेकर के, H-1B होल्डर्स कैसे इम्पैक्ट होने वाले हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं, इंडियन हैं, आप वहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। और क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सारे बदलाव आए हैं, चाहे वो H-1B वीज़ा हो, ग्रीन कार्ड हो, F-1 वीज़ा हो, OPT को लेकर हो, तो US में अभी स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। जो लोग वहाँ रह रहे हैं, चाहे आप इंडियन हैं या किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं ये जो बदलाव आते हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में, जो शिफ्ट देखने को मिलता है, वो आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स जो होते हैं, आपके जो फ्यूचर में आपके गोल्स होते हैं, करियर्स होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत मेजर इम्पैक्ट डालते हैं। भले ही आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट ना करें, लेकिन अगर वो इम्पैक्ट आसपास हो रहा है तो धीरे धीरे वो इम्पैक्ट आप पे भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, स्लॉट्स नहीं मिलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में। तो ये जो बदलाव है, मेरी आपसे बहुत एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप US जाने का प्लान कर रहे हैं तो हर दिन USCIS के अपडेट्स को ज़रूर चेक करें ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और हम वीडियोस तो आपके लिए लेकर आते ही रहते हैं, एक्सप्लेनर में हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं। हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर दिन US इमिग्रेशन को लेकर, UK इमिग्रेशन को लेकर, ऑस्ट्रेलिया को लेकर, अगर आप विदेश पढ़ने जाने का प्लान कर रहे हैं या वहाँ सेटल होने का प्लान कर रहे हैं, वर्क अब्रॉड का आपका अगर कोई प्लानिंग है, तो आपको हम सारे अपडेट्स इस चैनल के थ्रू देते रहते हैं। और इसके साथ ही हमने अपनी एक्सप्लेनर सीरीज़ भी शुरू कर दी है, जहाँ पर हम आपको NRIs के अराउंड, OCI के अराउंड और हर जो मेन अपडेट्स होते हैं उनके अराउंड एक्सप्लेनर वीडियो लेकर आते हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट हो सॉल्व हो जाए। तो अगर इस वीडियो के बाद भी आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।